नमस्कार जी, कैसे हैं आप सभी लोग। मोस्ट वेलकम है आज के हमारे क्विक रिवीजन सेशन में। दोस्तों, आज हम नेशनल पार्क ऑफ इंडिया यानी हमारे भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में डिस्कशन किया था और आपको याद आ रहा होगा कि एक बायोस्फीयर रिजर्व का जो कोर जोन होता है उसमें एग्जिस्ट करते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क। तो चलिए एक एक करके इनको समझना शुरू करते हैं। अगर हम दोस्तों बात करेंगे यहाँ राष्ट्रीय उद्यान की क्या खास बात होती है तो देखेंगे ध्यान से। जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 यानी कि वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट 1972 जो आया था, इसके तहत इनको बनाने का प्रावधान किया गया है। और इसमें वनस्पति जीव और अन्य जैविक विविधताओं के संरक्षण के लिए मतलब एक ऐसा पर्टिकुलर रीजन होता है जहां पर बायोडायवर्सिटी को कंजर्व किया जाता है और उस बायोडायवर्सिटी को उसी स्थान पर कंजर्व किया जाता है। अगर हम बात करेंगे अभी वर्तमान में हमारे देश में कितने टोटल बायोस्फीयर टोटल नेशनल पार्क हैं, तो 106 न हो करके नया अपडेट आ चुका है, 107 है। ठीक है, और जो 107वां नेशनल पार्क है वो कौन सा है, तो तब आपका आंसर होगा सिमलीपाल है। और ये कहां पर है, तो आपका आंसर होगा जो सिमलीपाल है। पहले ये टाइगर रिजर्व हुआ करता था, अब नेशनल पार्क बन चुका है। और ये किस स्टेट में है, तो तब आपका आंसर होगा ये उड़ीसा में है। यानी टोटल हमारे देश में अब नेशनल पार्क जो है उनकी संख्या है 107। और ये लगभग हमारे देश के 1.35% जो क्षेत्रफल है उसको ये कवर करते हैं, यानी इतने एरिया पर ये फैले हुए हैं। सबसे पहला अगर आपसे नेशनल पार्क पूछा जाता है तो आपको नाम याद आ रहा होगा, हमारे देश का सबसे पहला जो नेशनल पार्क है वो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड में लोकेटेड है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अंडमान निकोबार की। अंडमान निकोबार में अगर हम बात करेंगे कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, तो सबसे पहले आता है कैंपबेल। ठीक है, इसकी अगर हम बात करेंगे तो 1992 में राष्ट्रीय उद्यान के रूप में इसको स्थापित किया गया था। ठीक है, वही अच्छा इन्होंने अंडमान निकोबार के एक बारे में बता दी, मैं बताता हूं। कैंपबेल की अगर हम बात करेंगे 1992 में इसको बनाया गया था। ठीक है, गैलिथिया और कैंपबेल की अगर हम बात करेंगे तो ये लोकेटेड है कहां पर, तो आपका आंसर होगा ये लोकेटेड है ग्रेट निकोबार पर। और किस चीज के लिए जाने जाते हैं ये, तो आपका आंसर होगा ये जाने जाते हैं डुगोंग के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, और ये जाने जाते हैं निकोबारी पिजन के लिए। ठीक है ना, निकोबारी हिंदी में लिख देता हूं मैं, पिजन के लिए जाने जाते हैं। ठीक, आपसे ऐसे भी पूछ सकता है हमारे भारत के सबसे दक्षिणतम नेशनल पार्क कौन से हैं, तो एक है गैलिथिया और एक है कैंपबेल। इसके अलावा कौन कौन से हैं यहां पे देखेंगे ध्यान से। ये रहा गैलिथिया वाला 1992 में जिसको स्थापित किया गया। माउंट हैरियट है यहाँ पे, झांसी की रानी मरीन है, सैडल पीक है यहाँ पे, महात्मा गांधी है यहाँ पे। ठीक है ना, महात्मा गांधी मरीन है। आगे अगर हम बात करेंगे तो इसके साथ साथ यहां पे नॉर्थ बटन नेशनल पार्क है, एक है मिडिल बटन, और इसी के साथ साथ यहां पर एक है नेशनल पार्क जिसका नाम है साउथ बटन। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम बात करेंगे साउथ बटन नेशनल पार्क की, तो ये हमारे भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क माना जाता है, जबकि हमारे भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क जो है वो है हेमिस नेशनल पार्क, जो कि लोकेटेड है लद्दाख में। तो कुछ प्रमुख नेशनल पार्क थे और ये जाने जाते हैं किस चीज के लिए, तो डोगोंग के लिए जाने जाते हैं, निकोबारी पिजन के लिए जाने जाते हैं ये, साथ ही साथ जाने जाते हैं ये कोरल के लिए, कोरल रीफ के लिए भी जाने जाते हैं क्योंकि मरीन इकोसिस्टम के अंतर्गत आते हैं। आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश में आपको याद आ रहा होगा, आंध्र प्रदेश में जो है वो शेषाचलम हिल्स बायोस्फीयर रिजर्व है। शेषाचलम जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसी के अंतर्गत जो नेशनल पार्क आता है उस नेशनल पार्क का नाम है श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क। और जो ये श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क है ये जाना जाता है किस चीज के लिए, एक तो टाइगर पॉपुलेशन के लिए जाना जाता है, ये एक लॉरिस नाम से एक जीव होता है उसके लिए जाना जाता है, साथ ही साथ ये जाना जाता है किस चीज के लिए, इस वाले एरिया में लाल चंदन बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, तो इस चीज को आप जरूर अच्छे से ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा यहां पर कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, एक पापीकोंडा नेशनल पार्क है और
इसके साथ साथ यहां पे राजीव गांधी नाम से नेशनल पार्क है, यानी कि टोटल 3 नेशनल पार्क हमें देखने को मिलते हैं आंध्र प्रदेश में। और दोस्तों यहां पे सबसे ज्यादा टाइगर पॉपुलेशन ही देखने को मिलती है। एलिफेंट पॉपुलेशन थोड़ी कम है, टाइगर पॉपुलेशन उसकी अपेक्षा ज्यादा है। बाकी लाल चंदन का आपको जरूर ध्यान में रखना है। अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बात करेंगे तो यहां पे क्या देखने को मिलता है, यहां पर है ये नामदफा नेशनल पार्क। आपको एक बात अच्छे से याद रखनी है, जितने भी हमारे हिमालयन स्टेट में नेशनल पार्क आते हैं वहां कोई जीव मिले न मिले एक जीव जरूर मिलेगा, और उस जीव का नाम है स्नो लेपर्ड, यानी कि हिम तेंदुआ। तो यहां पर एक नामदफा है। आगे अगर हम बात करेंगे तो यहां पर मोलिंग नेशनल पार्क है, ये स्नो लेपर्ड के लिए जाना जाता है। साथ ही साथ रेड पांडा भी यहां पर देखने को मिलता है। आगे अगर हम बात करेंगे दोस्तों असम की, तो असम में नामेरी नाम से नेशनल पार्क है। नामेरी के अलावा अगर हम बात करेंगे यहां पे ओरंग नेशनल पार्क है। नामेरी 1998 में स्थापित हुआ है, जबकि 1999 में ओरंग नेशनल पार्क जो है इसको स्थापित किया गया है। इसके साथ साथ यहां पर रायमोना है जो कि 2021 में बनाया गया है, और डिब्रू सैखोवा जो है यहां पर लोकेटेड है, जिसे 1999 में स्थापित किया गया था। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो यहां पर देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान है और मानस नाम से राष्ट्रीय उद्यान है। दोस्तों अगर हम बात करेंगे आगे तो यहां पर एक काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भी है। सबसे ज्यादा जो आपको ध्यान में रखना है असम में, वो ध्यान में रखना है मानस का और काजीरंगा नेशनल पार्क का। इसके पीछे कारण है क्योंकि ये सबसे ज्यादा जाना जाता है किस चीज के लिए, तो आपको याद आ रहा होगा काजीरंगा जो नेशनल पार्क है वो जाना जाता है वन हॉर्न राइनो के लिए जाना जाता है। ये जाना जाता है एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है ये वाला नेशनल पार्क जो है। और मानस वाला जो नेशनल पार्क है वो मानस नदी के किनारे पर है, जो कि तिब्बत, भूटान और असम राज्य में बहती है। तो ये असम के प्रमुख नेशनल पार्क हैं। बिहार की अगर हम बात करेंगे तो जो बिहार में नेशनल पार्क है ये वाल्मीकि नाम से केवल एक नेशनल पार्क है, जिसको टाइगर रिजर्व भी घोषित किया जा चुका है। छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करेंगे तो यहां पे गुरु घासीदास नेशनल पार्क है, और ये एशियाई चीता का अंतिम ज्ञात निवास स्थान माना जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो यहां पर एक कांगेर घाटी के नाम से भी नेशनल पार्क है। तो यहां पे ये 2 नेशनल पार्क हैं, कहां पे, छत्तीसगढ़ में। इसके अलावा गोवा की अगर हम बात करेंगे तो गोवा में मोलिम नाम से राष्ट्रीय उद्यान है, जो खास करके जाना जाता है यहां पे फ्लोरा के लिए जाना जाता है, ये ना कि फोना के लिए, यानी कि वनस्पतियों का यहां पे बहुत बड़े स्तर पर देखने को मिलता है भंडार। गुजरात की अगर हम बात करेंगे आपसे, तो गुजरात में आपको गिर राष्ट्रीय उद्यान ध्यान में रखना है। और गिर जो है ये एशियाई लॉइन के लिए या एशियाटिक लॉइन के लिए जाना जाता है। इसके लिए यहां पर ब्लैक बक का मतलब हो गया जो काला हिरन होता है, उसके लिए जाना जाता है। ये दूसरा नेशनल पार्क है यहां पे। आगे अगर हम बात करेंगे तो वंसदा राष्ट्रीय उद्यान भी यहीं पर गुजरात में है, और मरीन नेशनल पार्क जो है ये भी यहीं पर है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे आगे तो हरियाणा में पहुंचते हैं। हरियाणा में कालेश्वर नाम से है राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, जो 2003 में बनाया गया है। सुल्तानपुर के नाम से है यहाँ पे जो हरियाणा में नेशनल पार्क है। हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करेंगे तो यहां पर ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान है, जो 1984 में बनाया गया था। स्नो लेपर्ड के लिए बहुत अच्छे से जाना जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो यहां पर एक खिरगंगा नेशनल पार्क है, ठीक है। इसके अलावा यहां पे इंदर किला है, और आगे अगर हम बात करेंगे यहां पे तो सिंबलवारा नेशनल पार्क है और पिन वैली नेशनल पार्क है। दोस्तों पिन वैली नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरल में है, और वैली ऑफ फ्लावर्स जो है वो लोकेटेड है उत्तराखंड में। तो ये 3 नाम आपको अच्छे से ध्यान में रखने हैं। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क है यहाँ पे। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो इंदर किला है, दूसरा है खिरगंगा, तीसरा है क्या नाम है, सिंबलवारा, और पांचवा है पिन वैली नेशनल पार्क। जम्मू एंड कश्मीर की अगर हम बात करेंगे तो यहां पे दाचीगाम नेशनल पार्क है। और याद रखना दाचीगाम नेशनल पार्क है ये किसके लिए जाना जाता है, ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। ये जाना जाता है हंगुल के लिए। हंगुल क्या है, एक हंगुल हिरन का नाम है। ये हंगुल हिरन के लिए जाना जाता है दाचीगाम नेशनल पार्क जो है। इसके अलावा काजीनाग नेशनल पार्क है जो 2000 में बनाया गया है। यहां पर
नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो किश्तवाड़ के नाम से भी पड़ता है नेशनल पार्क, और यहां पर है सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान। सलीम अली की अगर हम बात करेंगे तो ये पक्षी वैज्ञानिक थे। सलीम अली कौन थे? पक्षी वैज्ञानिक थे, ठीक है। तो दाचीगाम, सलीम अली, किश्तवाड़, ठीक है, इनका नाम आपको जरूर ध्यान में रखना है। झारखंड की अगर हम बात करेंगे तो झारखंड में बेतला नाम से राष्ट्रीय उद्यान है, और खास करके ये जाना जाता है किस चीज के लिए? ये जाना जाता है टाइगर पॉपुलेशन के लिए जाना जाता है। केरल की अगर हम बात करेंगे, केरल में कौन सा नेशनल पार्क है? तो केरल में साइलेंट वैली नेशनल पार्क, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। इसके अलावा यहां पर इराविकुलम नेशनल पार्क है, जो कि अन्नामलाई माउंटेन के पास में पड़ता है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो यहां पर है मिथकेतन शोला, ठीक है, मिथकेतन शोला है यहां पे, पंबादुम है यहां पे, अनायमिडी शोला है, ठीक है, और है पेरियार नेशनल पार्क। दोस्तों यहां पे शोला जो है वो बेसिकली रिप्रेजेंट किया जाता है, यहां पर जो एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं उनको शोला वर्ड से यहां पर इंडिकेट किया जाता है। तो ये सभी नेशनल पार्क केरल राज्य में है। वहीं कर्नाटक की अगर हम बात करेंगे तो कर्नाटक के इंपॉर्टेंट हैं, कई बार पूछे जा चुके हैं। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है, ठीक है, ये टाइगर प्रोजेक्ट के लिए भी जाना जाता है। और खास करके यहां पे जो बांदीपुर है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसकी लोकेशन कई बार पूछ लेता है। बांदीपुर है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो अंसी है, और है बन्नेर घाट। अगर आगे हम बात करेंगे यहां कुद्रेमुख की, तो कुद्रेमुख पहाड़ी जानी जाती है यहां पे आयरन ओर और कॉपर डिपॉजिट के लिए। तो कुद्रेमुख तो आप पहाड़ी वाले चैप्टर में भी पढ़ते हो, लोकेशन से याद हो ही जाएगा आपको, ठीक है। बांदीपुर आपको जरूर ध्यान में रखना है। लद्दाख की अगर हम बात करेंगे तो लद्दाख हमारे भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, जिसका नाम है हेमिस नेशनल पार्क। और ये खास करके जाना जाता है किस चीज के लिए? ये खास करके जाना जाता है सर, सबसे ज्यादा यहां पर स्नो लेपर्ड देखने को मिलते हैं, और खास करके यहां देखने को मिलते हैं मध्य प्रदेश में आपको याद आ रहा होगा सबसे ज्यादा नेशनल पार्क हैं। इनमें अगर हम बात करेंगे तो बांधवगढ़, बांधवगढ़ की अगर हम बात करेंगे तो ये विंध्याचल हिल के अंतर्गत आता है, ठीक है। आगे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे एक फोशिल नेशनल पार्क है, पेंच है, यहाँ पे कान्हा है, कुनो नेशनल पार्क है, माधव है, पन्ना है, संजय है, सतपड़ा है, और वन विहार है। लगभग 11 नेशनल पार्क के साथ में हमारे देश में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान वाला जो स्टेट है वो है मध्य प्रदेश। वहीं महाराष्ट्र की अगर हम आपसे बात करेंगे तो महाराष्ट्र में संजय गांधी बोरीवली की नाम से नेशनल पार्क है, ठीक है, जो कानेरी गुफाओं के अंदर मतलब क्षेत्र में आता है। इसके साथ साथ अगर हम आपसे बात करेंगे तो यहां पे चंदोली है, गूंगामल है, नवगांव है, पेंच है, ठीक है, और है यहां पे तादोबा। ये सभी के सभी नेशनल पार्क जो है वो महाराष्ट्र स्टेट में देखने को मिलते हैं। मणिपुर की अगर हम बात करेंगे तो ये कीवुल लामजाओ नेशनल पार्क है, और ये जाना जाता है एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है हमारे पूरे भारत के साथ साथ पूरे विश्व का। खास करके यहां पर जो वनस्पति देखने को मिलती है, ये वनस्पति देखने को मिलती है यहां पे, इसे कहा जाता है फ्यूमडिस कहा जाता है। और ये अगर आपसे पूछा जाता है किस लेक में लोकेटेड है, तो तब आपका आंसर होगा ये लोकटक लेक के अंतर्गत आता है। आप लोगों को अच्छे से याद आ रहा होगा। आगे अगर मैं बात करूंगा तो सिरोई राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहां पर है? ये भी मणिपुर के अंतर्गत आता है, और ये खास करके हिरण की प्रजातियों के लिए जाना जाता है। मेघालय की अगर हम बात करेंगे यहां पे, तो मेघालय में बलफाक्रम राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है, और यहां पे नॉकरेक रिज नेशनल पार्क पड़ता है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे यहां पे जो बलफाक्रम नेशनल पार्क है, यही जाना जाता है किस चीज के लिए? तो तब आपका आंसर होगा ये जाना जाता है पिक्चर प्लांट के लिए। मिजोरम की अगर हम बात करेंगे तो मिजोरम में ब्लू माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है ना। मिजोरम में कौन सा है? ब्लू माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान है। अब आप इसको याद कैसे रखोगे? दोस्तों अगर हम बात करेंगे यहां पर जो पहाड़ी है उसका नाम है लोसाई हिल। लोसाई हिल को ही एक और नाम दिया जाता है, वो है ब्लू माउंटेन हिल। तो इसी से आप लोग ध्यान में रखेंगे कि जो पांगपुई या ब्लू माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान है ये कहां पर है? तो ये लोकेटेड है
मिजोरम में। नागालैंड की अगर हम बात करेंगे तो नागालैंड जो है वो इंताकी नेशनल पार्क इस यहां पर लोकेटेड है। और इंताकी नेशनल पार्क सबसे ज्यादा जाना जाता है किस चीज के लिए? एलिफेंट की पॉपुलेशन के लिए जाना जाता है, यानी कि ये जाना जाता है हाथियों की प्रजातियों के लिए। उड़ीसा की अगर हम बात करेंगे तो भितरकनिका नेशनल पार्क है यहां पे, ठीक है ना। उड़ीसा में भितरकनिका नेशनल पार्क है और साथ ही साथ यहां पर सिमलीपाल नेशनल पार्क है। ये दोनों कहां पर हैं? उड़ीसा में लोकेटेड है। भितरकनिका नेशनल पार्क की अगर हम बात करेंगे तो इसमें क्या खास बात है? इसमें खास बात यह है जो भितरकनिका नेशनल पार्क है, जो भितरकनिका नेशनल पार्क है यहां पर पाए जाते हैं स्लाइन वाटर क्रोकोडाइल। खारे पानी के मगरमच्छ यहां पर सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है। खारे पानी के मगरमच्छ सबसे ज्यादा कहां देखने को मिलते हैं? भितरकनिका नेशनल पार्क में देखने को मिलते हैं। अगर हम सिमलीपाल की बात करेंगे तो ये जाना जाता है टाइगर पॉपुलेशन के लिए, क्योंकि पहले ये टाइगर रिजर्व रह चुका है। राजस्थान की अगर हम बात करेंगे तो राजस्थान में जैसे पहला है रणथंभौर। रणथंभौर भी किसके लिए जाना जाता है? तो ये भी टाइगर के लिए जाना जाता है, ठीक। आगे अगर हम बात करेंगे तो मुकुंदरा हिल्स है जो 2006 में राष्ट्रीय उद्यान और 2013 में टाइगर रिजर्व के रूप में चिन्हित हुआ है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो यहां पे डेजर्ट नेशनल पार्क है, ठीक है। इंडियन बस्टर्ड के लिए प्रसिद्ध है ये। और अगर हम बात करेंगे सरसिका, सरसिका जो है ये राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व के लिए भी जाना जाता है, ये भी यहीं पर है। केवला देव की अगर हम बात करेंगे तो ये बेसिकली वर्ल्ड सेंचुरी भी है और ये यूनेस्को में भी रजिस्टर्ड है। केवला देव जाना जाता है सबसे ज्यादा पक्षियों के लिए जाना जाता है, माइग्रेटेड बर्ड्स आते हैं यहां पे। सिक्किम की अगर हम बात करेंगे तो सिक्किम में कंचनजंगा है, ये हमारे भारत का सबसे ऊंचा नेशनल पार्क भी है। यहां पर सबसे ज्यादा स्नो लेपर्ड देखने को मिलते हैं, रेड पांडा भी देखने को मिलते हैं यहां पे। तमिलनाडु की अगर हम बात करेंगे तो मन्नार की खाड़ी नाम से हमारे भारत का ये पहला मरीन नेशनल पार्क है जो कि तमिलनाडु में स्थापित किया गया। इसके अलावा यहां पर इंदिरा गांधी या अन्नामलाई नेशनल पार्क है, ठीक है। आगे अगर हम बात करेंगे तो यहां पे एक मुकुर्थी नाम से पड़ता है और एक पड़ता है मुदुमलाई। मुकुर्थी और मुदुमलाई, और एक है यहां पे ग्विंडई के नाम से नेशनल पार्क है। आगे अगर हम बात करेंगे तेलंगाना में कौन से नेशनल पार्क हैं तो यहां पे मरगावनी नेशनल पार्क है जो 1994 में बना था, हैदराबाद के निकट है ये। इसके अलावा यहां पर कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क है और महावीर हरिना बनस्थली राष्ट्रीय उद्यान है। त्रिपुरा की अगर हम बात करेंगे तो यहां पर क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क है और ये हमारे भारत का एकमात्र नेशनल पार्क है, यानी कि इसका मतलब है कि जो यहां पे लेपर्ड देखने को मिलते हैं उन लेपर्ड की अगर हम बात करेंगे, उन लेपर्ड के ऊपर ऐसे निशान होते हैं जैसे कि बादल हैं क्या, ठीक है। बादल जैसे निशान देखने को मिलते हैं इसलिए क्लाउडेड लेपर्ड बोला जाता है। इसके अलावा यहां पर बाइसन यानी कि जंगली भैंस जिसको कहा जाता है, बाइसन राजबाड़ी राष्ट्रीय उद्यान भी यहीं पर स्थित है। उत्तराखंड की अगर हम बात करेंगे तो यहां पे नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, जो उत्तराखंड के चमोली में पड़ता है। इसके साथ साथ यहां पे वैली ऑफ फ्लावर्स है, एक राजाजी नेशनल पार्क है यहीं पर, ठीक है, और एक गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है। गंगोत्री की अगर हम बात करेंगे आपसे तो राजाजी नेशनल पार्क जो है ये हाथियों की जनसंख्या के लिए जाना जाता है। गंगोत्री की अगर हम बात करेंगे तो ये जाना जाता है कस्तूरी मृग के लिए, ठीक है। गोविंद पशु विहार है। आगे अगर हम बात करेंगे तो जिम कॉर्बेट है, ये जिम कॉर्बेट हमारे भारत का पहला टाइगर रिजर्व भी रह चुका है, ठीक है। ये भी कहां पर है? ये भी हमारे भारत में ही क्या नाम उत्तराखंड में स्थित है। आगे अगर हम बात करेंगे तो इसमें एक पॉइंट और है, रामगंगा नदी इसी उद्यान से होकर के बहती है, ठीक है, ये जरूर ध्यान में रखना।
उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करेंगे तो दुधवा नेशनल पार्क है जो टाइगर पॉपुलेशन के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है। वेस्ट बंगाल की अगर हम बात करेंगे तो यहां पे है गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। इसके अलावा यहां पर है बुक्सा नेशनल पार्क। ये जाने जाते हैं किस चीज के लिए? टाइगर पॉपुलेशन के लिए। अब आप कह रहे होंगे कि सर टाइगर कई जगह आपने लिखा हुआ है, तो आपको ये बात भी अच्छे से ध्यान में रखनी है कि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा टाइगर की पॉपुलेशन किस देश में है? हमारे भारत में है ना। और टाइगर स्टेट के नाम से किसको जाना जाता है? मध्य प्रदेश को। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो यहां पे जालदापारा पड़ता है, न्योरा वैली पड़ता है, ठीक है, सुंदरबन है यहां पे, और नेक्स्ट है सिंगलीला। सुंदरबन की अगर हम बात करेंगे तो यहां पर भी खारे पानी के मगरमच्छ देखने को मिलते हैं। इनफैक्ट ये दो जगह देखने को मिलते हैं सबसे ज्यादा। एक तो देखने को मिलते हैं ये उसमें जो हमारा भितरकनिका नेशनल पार्क है उड़ीसा वाला, उसमें देखने को मिलते हैं। और अगर आपसे पूछा जाता है सबसे ज्यादा कहां पर है, तो सुंदरबन में देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये हमारे भारत के प्रमुख नेशनल पार्क हैं। आई होप आपको जरूर रिवाइज हुए होंगे। और दोस्तों हम एसएससी के एग्जाम को टारगेट करते हुए जल्दी ही कल से प्रैक्टिस सेट और शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग कंबाइंड प्रैक्टिस सेट उठाएंगे जीएस के, यानी कि उसमें 50 क्वेश्चंस में सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चंस होंगे। बाकी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपकी क्या राय है कि आप उन प्रैक्टिस सेट को कैसे तैयार करवाना चाहते हैं। वो प्रैक्टिस सेट सब्जेक्ट वाइज होने चाहिए या फिर मिक्स क्वेश्चन वाले होने चाहिए, मॉक टेस्ट फॉर्मेट में होने चाहिए। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना बाकी और क्या आपको नीड है जिससे कि आपकी तैयारी और बेहतर हो पाए, उस चीज पे भी हम लोग काम करेंगे। तब तक के लिए मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।